बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने आज भी नए वज़ीर आज़म का नाम नहीं दिया। आज बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि पीपल्स पार्टी की जानब से वज़ीर आज़म अगर इस्तीफ़ा ना देंगे तो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी जाएगी। आज ना तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया और ना ही पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई और ना ही वज़ीर आज़म का नाम सामने आया कि अब नया वज़ीर आज़म कौन होगा या तहरीक अदम एतमाद में सक्सेसर के खाने में किसका नाम लिखा जाएगा। इसके अलावा आज अहम बात यह हुई कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, जिन्होंने पहले कहा था कि 27 मेंबरान लेकर आएँ तो मैं ख़ुद इस्तीफ़ा दे दूँगा, खुद घर चला जाऊँगा, आज उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी सूरत भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आखिर किसी ने उन्हें कोई उम्मीद दिलाई होगी कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई और सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन, आज ये पेशरफ्त हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, जो मुनर्रफ हुए, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है उन्होंने। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ी क़यादत के फ़ैसले, जो फ़ैसला किया गया था कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद को वोट देंगे, उस फ़ैसले की तौसीक़ कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज की अहम तरीन मुलाकात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर रियासत, उनके साथ पीपी सियासी अमूर की इंचार्ज जनाब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा और इस तहरीक अदम एतमाद के मैच के जो मैन ऑफ द मैच कहलाए जा रहे हैं चौधरी रियाज, उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब रजा खफील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रजा खफील अहमद साहब। खफील अहमद साहब, सबसे पहले तो आते हैं हम PTI ने जो रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया है मुनर्रफ अरकान असम्बली पे, इसकी क्या कानूनी जवाज़ियत है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं जबकि PTI एक रजिस्टर्ड जमात ही नहीं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन में? अच्छा राठौर साहब, ये जब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद जब जो बल्दियाती सरबरान के इंतखाब का मरहला आया, यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर और मतलब वाइस मेयर का, और उसमें मखसूस नशिस्तों का भी इलेक्शन होना था। इस दौरान बहुत से हलकों में बिलखुसूस मतलब पुंछ में जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे, उन्होंने जो यानी सियासी जमातें थीं, इनकी नुमाइंदगी को ना माना। और क्योंकि ये यानी इकट्ठे होकर बनाना चाहते थे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, तो उस पर जाकर इन लोगों को फिर पार्टियों की तरफ से शो का नोटिस जारी होने शुरू हो गए कि हम आपको यानी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आपको नायल किया जाएगा। इस वो जब ये कार्रवाई सियासी जमातों ने शुरू की और उनकी मेंबरशिप मतल की, तो तक 7 से ज़ायद जो मतलब काउंसलर हैं ये चले गए हाई कोर्ट में, अदालत में चले गए। इनकी जो पहली यानी दरख्वास्त है 27 फरवरी 2023 को यानी ये लोग अदालत में चले गए और अदालत ने लार्जर बेंच बनाया और इनकी दरख्वास्त की समात की। अब दौरान समात हैं यानी दिलचस्प यानी सूरत हाल हुई। आपको याद होगा इस दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मतलब ये अनवर साहब वज़ीर आज़म बन गए और मतलब जाना उसके तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ हैं एक अदालती फ़ैसला आ गया। अब उस तनाज़र में जाकर हाई कोर्ट ने जाकर 5 अक्टूबर 2023 को एक तारीखी फ़ैसला जारी किया। उस तारीखी फ़ैसले में यानी इस रीट में जितनी सियासी जमातें थी आज़ाद कश्मीर की, उनकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस अदालत ने मांगा। और जब उसमें समात के दौरान जब जाकर इस बात का इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, जो इलेक्शन एक्ट है, यानी जिससे यानी कानून के तहत ये सियासी जमातें मतलब वहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं, इन सब ने, इन तीनों बड़ी जमातों ने उस कानून को फॉलो ही नहीं किया। और तहरीक इंसाफ के बारे में जब उसके कागजात की जब जांच पड़ताल हुई तो यानी जब पता लगा कि 2020 में तहरीक इंसाफ को एक उबरी तौर पर, आर्जी तौर पर एक इजाज़तनामा दिया गया कि आप इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर सकती हैं, तो तहरीक इंसाफ ने जो डाका बटन लगाए वो भी नाकाफ़ी करार दिए गए। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के अदालत ने, हाई कोर्ट ने यानी उसमें 5 अक्टूबर 2023 को इन तीनों बड़ी जमातों की जो रजिस्ट्रेशन थी इसको कलेदम करार देकर है। तो जितने मेंबरान असम्बली यानी आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबरान
और जो बल्दियाती जो नुमाइंदगान थे उन सारे के सारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अब इस तारीखी ये जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही मुस्लिम नूर ना तो इस पर नज़रसानी भी गई और ना ही जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील की। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नूर ने जो एतराज़ात थे जो इलेक्शन कमीशन के वो सारे के सारे पूरे कर दिए। तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में दोबारा उनको रजिस्टर्ड कर दिया। अभी ये दोनों जमातें रजिस्टर्ड हो गई। अभी यह था कि तहरीक इंसाफ ने भी यानी सारे डॉक्यूमेंट दोबारा लगाए, दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो तहरीक इंसाफ के कागजात पर दोबारा इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर है इसने एतराज़ात लगा दिए। और उसमें से बड़ा एतराज़ क्या था कि जो इनका ऑडिट है यानी जो आमदन अखराजात ने जो उसमें जो तहरीक इंसाफ ने सबूत पेश किए तो उसके ऊपर एतराज़ लगा दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सके। तो आज 28 अक्टूबर 2025 तक जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड जमात नहीं है, रजिस्टर्ड हो। जब ये जमात रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर इसके मेंबरान असम्बली हों ख्वा मेंबरान काउंसिल हों यानी यूनियन काउंसिल के मेंबरान यानी वो भी सारे बल्दियाती नुमाइंदे वो सारे के सारे आज़ाद हैं। इस अदालती फैसले के तहत आज़ाद है। हाई कोर्ट पहले करार दे चुकी है। तो ये भी बहस ही नहीं है, ये अभी बहस ही फजूल है कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा नाल हो जाए, क्योंकि ये अभी सारे उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्टी में चाहे जा सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यानी अगस्त 2021 में जो इलेक्शन लड़ा तो उसको उस जमात को एज ए जमात कंसिडर नहीं किया गया। तो लिहाजा ये सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार। सलमान अकरम राजा जैसे बैरिस्टर गौर जैसे माहिर कानूनदान ये बात नहीं जानते होंगे, आज ये मिले ना जानते होंगे तो ज़ाहिर है तभी ये कोई इसकी वजाहत किसने करनी है यानी तशरीह किसने करनी है। ये दोबारा जाएंगे अदालत में जाएंगे तो होगा ना। लेकिन अब तक यानी जो मौजूदा जो रिकॉर्ड दस्तियाब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो मेंबरान उसके साथ यानी जाना वो नथी नहीं है। तो जितने मेंबरान हैं इस वक्त यानी 10 लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यानी कल शमूलियत इख्तियार की है परसों, वो सारे के सारे आज़ाद हैं और उनके ऊपर ये यानी कानून लागू नहीं होगा। अच्छा राय साहब, जब इनवारुल हक वज़ीर आज़म बने थे तो उन्हें पीटीआई ने भी वोट। अच्छा राठौर साहब ये भी बाद में उस वक्त ये डिबेट हुआ कि शायद ये अनवर हक की वारदात थी, क्योंकि उसने आपको याद होगा कि जब अभी आज जब मैंने ये खबर लगाई ना तो बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए नीचे कि फिर स्पीकर कैसे बने गए। तो आपको याद होगा कि जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो पीटीआई के लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने स्पीकर को वोट नहीं दिए थे। तो ये फैसला बाद में आया हुआ, यानी ये फैसला बाद में आया कि ये सारी जमातें इनके रजिस्ट्रेशन कलीदम हो गई। तो लिहाजा जो स्पीकर के इलेक्शन में भी इसलिए इसी डर की वजह से अनवर हक क्योंकि चलाक आदमी है तो उन्होंने अपने वोटरान को इस्तेमाल नहीं किया था। तो उनके यानी पीटीआई के लोगों ने स्पीकर को वोट नहीं दिए थे। तो लिहाजा अब क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये अवाम ख़त्म हो गया तो लोग सारे आज़ाद उम्मीदवार। अच्छा राय साहब, जब वज़ीर आज़म बने थे चौधरी इनवारुल हक तो उन्हें पीटीआई ने भी वोट दिया था, उन्हें मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया था, उन्हें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जेकेपीपी ने भी वोट दिया था, मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया था, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया था। अब सारी जमातों से वोट लेकर ये वज़ीर आज़म बने और आज ये सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग नून ने उस तहरीक अदम एतमाद को वोट देने का फैसला कर लिया, यानी कि वो भी अलग हो गई। इनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक था सिवाय 2-3 मेंबरान के बाकी तमाम इनको छोड़ के चले जा चुके हैं। इनको लाने वाले जो लोग थे वो भी इन्हें छोड़ के चले जा चुके हैं। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वापस पीटीआई की तरफ जा रहे हैं और पीटीआई ने ये जो मूव ली है इनवारुल हक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ली है ना, हो भी सकता है ज़रा, क्योंकि ज़रा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट तो नहीं, एक तो यानी जो पीटीआई की क़यादत है इमरान खान साहब या पीटीआई आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं क़य्यूम नदी साहब या उनके बाकी ये तो वाज़ेह मौक़िफ़ अपना चुके हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अनवर हक समेत जितने भी लोग बागी हैं इनकी वापसी गुंजाइश नहीं, उन्हें गुंजाइश नहीं है।
बल्कि तो कय्यूम नियाज़ी साहब ने कहा था कि अनवरुल्लाह के खिलाफ अदम एतमाद में अगर ज़रूरत पड़ी इसको फ़ारग कराने के लिए तो तहरीक इंसाफ के वोट वो आप अपना जो किरदार अदा करेंगे। ये इस मौके पर नहीं ये एक वारदात होती है, ये कोई वारदात होती है। ज़रा किसी ने कह दिया होगा तो ज़रा इसको खबर बनाने, ये यानी ये मामला सिर्फ खबर बनाने की हद तक का इसका यानी उस आईनी तकाज़ों से यानी उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, अब हम बात करेंगे आज जो मोहतरमा फरियाल तालपुर से ईवान सदर में जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से मुलाकात हुई है। क्या अभी तक उम्मीदवार जो नया वज़ीर आज़म है वो ज़ेर बहस है और ये इसी सिलसिले की कड़ी है या कोई और बात? देखो ना, आज जो बैरिस्टर सुल्तान से फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज साहब ने मुलाकात की है, ये कटसी कॉल है ज़ाहिर है, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान यानी चौधरी वहाँ यानी जरदारी मुलाकात नहीं हुई थी। नहीं वो जरदारी यानी जब इनका ग्रुप शामिल हुआ सारे फरियाल तालपुर के जाकर वहाँ जरदारी होश में, तो ज़ाहिर इज़्ज़त एहतराम का तकाजा था कि जब इनके लोग जाकर जरदारी होश में शामिल हो गए, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान भी शामिल हुए हैं, ज़ाहिर ये तो अब यानी वो सदर हैं तो ज़ाहिर सदर तो नहीं शामिल हो सकते, लेकिन आज उसको इज़्ज़त देने के लिए उनकी खरीदारी यानी दरियाफ़त करने के लिए मतलब मोहतरमा यानी सियासत मकसद होता है ज़ाहिर है कि भाई हम सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन इसका वज़ीर आज़म के इलेक्शन या वज़ीर आज़म के नामज़दगी या किसी पसंद नापसंद से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आज वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने इनकार कर दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, डट जाएंगे। जिस तरह वो गलतियों में 30 माह डटे रहे, वो फिर डटे। हालांकि इन्होंने ये कहा था माजी में कि आप मेरे ख़िलाफ़ 27 लोग इकट्ठे चाहेगी पहली पे करें, मुझे दिखा दें तो मैं खुद घर चला जाऊँगा। आज क्यों ये डटे? क्या इन्हें किसी जानब से कोई इशारा हुआ, कोई मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं देखो हुआ क्या कि वज़ीर आज़म साहब को उनके जहन में जो है ना, क्योंकि उनका इंतशारी फतूरी जहन है, तो वज़ीर आज़म साहब के जहन में आ गया कि अगर तो पीपल्स पार्टी के 4 मतलब वज़ारत उज़्मा के 4 उम्मीदवार हैं और उन्होंने बिलखुसूस उन्होंने जो यानी टारगेट किया उनके जहन में है कि अगर चौधरी यासीन साहब को सदर जरदारी साहब नामज़द करें, उनके जहन में है कि शायद चौधरी लतीफ़ अकबर साहब या सरदार याकूब साहब या फैसल मुमताज़ राठौर साहब इसको ना माने। एक है ना उनके जहन में, अलग यानी ऐसी बात नहीं है। यानी देखो ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिसिप्लिन है, और जो बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, वन सदर में सदर जरदारी साहब ने खिताब किया, वो सबको पैगाम दिया कि बिल्कुल सब ने कहा कि जो फैसला आपका हुआ जिसको भी वज़ीर नामज़द करें, इन चारों के अलावा भी जिसको नामज़द करें, जरदारी साहब पार्टी सदर की हैसियत से यानी पार्टी कायद की हैसियत से उनके पास इख्तियार है कि इनके अलावा भी अगर इवन के वो जावेद भट्ट साहब हैं ना जो आपके दोस्त हैं राठौर साहब ये वाले मतलब जब इंडिया ले, अगर जरदारी साहब जावेद भट्ट साहब को नामज़द कर देना तो किसी जरूरत नहीं है वो कहेंगे भट्ट साहब को क्यों मतलब जो है वो नामज़द किया। लेकिन अनवरुल हक साहब ज़रूर इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ये पहले वज़ीर किए यानी तहरीक अदम एतमाद जमा कराएं और मैं देखूँगा वज़ीर आज़म यानी कौन नामज़द होता है, फिर उसमें रद्द-ए-अमल देख कर हालात देख कर तो फिर उस वक्त तक वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखो अनवरुल हक साहब ने ये जो आज़ाद कश्मीर कानून है, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, बंदे अनवरुल हक साहब ने पूरे नहीं कर रहे हैं। बंदे किसने 27 बंदे किसने पूरे करने हैं? जो तहरीक पेश करेगा, यानी जो तहरीक पेश करेगा जिसने तहरीक लानी है। तो अनवरुल हक साहब की कोशिश ये है कि 27 बंदे पूरे ना हो, वो तो पूरा हरवा इस्तेमाल करेंगे ना कि 27 बंदे पूरे ना हो। तो लिहाजा अनवरुल हक साहब की पूरी ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है कि किसी तरह तहरीक अदम एतमाद पेश हो, कोई ऐसा नाम आए कि ताकि उनको कोई इख्तिलाफ पैदा हो गए, ताकि बीच में ये 1-2 ग्रुप खड़े हों, 27 बंदे पूरे ना हो, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो उनको मुफ्त में 6 माह मिलेंगे। तो हालांकि इनकी मतलब खाम ख्याली है, हालात अभी बिल्कुल जो बदल चुके हैं। तो उनकी अपनी पार्टी उनको छोड़ चुकी है, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक उनको छोड़ चुका है। तमाम लोग जो उनके सहूलतगार थे उन्होंने सारे अपने हाथ से खींच लिए, वो नीचे उसके जो बैसाखियाँ थी बैसाखियाँ लोगों ने हटा ली हैं। तो अब अनवरुल हक साहब के बचने का कुछ अर्स नहीं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने फैसला किया था कल रात को पीपल्स पार्टी के आला सतही वफ़द से मुलाकात करने के बाद कि मुस्लिम लीग नून वोट देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद को। आज अभी नई खबर जो ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, सदर शाह गुलाम कादर साहब और तमाम मेंबरान असम्बली ने दस्तखत कर दिए। अभी ये फ्रेश न्यूज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि राजा फ़ारूक हैदर साहब जो इनकलाबी सियासत के दावेदार है, कर्नल वक़ार नूर साहब जो हमेशा ही वज़ीर आज़म के चहीते रहे और सबसे ज़्यादा मफाद उन्होंने उठाया और सबसे ज़्यादा फ्रंट पे भी वही आए, उन्होंने ही साथ दिया वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का, तो ये तो कह रहे थे कि हम नहीं वोट देंगे। अच्छा, क्या हुआ? हुआ क्या
अनवरुल हक ने भरपूर कोशिश की, बहुत सफाई के साथ वारदात डालने की कोशिश की कर्नल वकार नूर के ज़रिए, और मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब को मैनेज किया। पहले तो उन्होंने राजा फ़ारूक अदर साहब को मैनेज किया कि हम आप नामज़द हो जाएं वज़ीर आज़म के लिए, तो हम अपने सारे वोट आपके देंगे, तो आप आराम से 28-29 बंदे पूरे करके बैरिस्टर साहब को भी हम लाएंगे, सारे हमारा पूरा ग्रुप आ जाएगा अभी। जब इसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए तो फिर उन्होंने कहा कि अब जब शाह साहब को उनको शक पड़ गया कि कहीं ऐसा न हो कि पीपल्स पार्टी हमसे वोट ले। तो आपको याद होगा कि पहले यानी मोहतरम जब यानी शाह गुलाम कादर साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान मुस्लिम नून हुकूमत साजी में नहीं जाएगी, कोई ना तहरीक अदम एतमाद में जाएगी, ना हुकूमत साजी में जाएगी, तो मुस्लिम नून अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। उन्होंने ऐलान जारी किया। आपको याद होगा कि फ़ारूक अदर साहब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि शाह साहब को ने जो ये मतलब जब बयान जारी किया इससे उनको सख्त इख्तलाफ है, सख्त रद्द-ए-अमल दिया। और जब अगले दिन जब उनको ये शक पड़ा कि यार ये तो वारदात हो गई नाकाम, कौन सी वाली, अनवरुल हक की नाकाम हो गई, फ़ारूक अदर साहब को वज़ीर आज़म बनाने की जो उसकी साजिश थी, कोशिश थी, वारदात हो गई नाकाम। उसने अगले कहा कहीं नून लीग इनको वोट के लिए न जाए। उन्होंने फिर फ़ारूक अदर साहब से बयान दिलवा दिया कि हमने फैसला हो गया, शाह गुलाम कादर साहब की ज़ेर सदारत हमारा कश्मीर रोज़ में इजलास था, मुस्लिम नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, दो टोक फैसला है कि मुस्लिम नून किसी सूरत में ना तो हुकूमत साजी में जाएगी और हम अपोजिशन बेचुहान इधर उधर हमारा कोई तलक नहीं। अब जब ये ऐलान जारी किया मोहतरम फ़ारूक अदर साहब ने, तो फ़ारूक अदर साहब के ऐलान और शाह गुलाम कादर साहब ने ऐलान, हालांकि इन दोनों को पता होना चाहिए था, या मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर या काबरीन को पता होना चाहिए था कि ये इनकी वफाकी जो पार्टी है, मरकज़ी जो यानी क़यादत है, और नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, ये लोग हैं, इनके फ़ैसले अब मुज़फ़्फ़राबाद में नहीं होंगे। इनके फ़ैसले कौन करेगा? इस्लामाबाद में होगा, रायवेंट में होगा। तो लिहाजा जब सदर ज़रदारी साहब को ये मामूली सा शक पड़ा कि कहीं कोई वारदात कर सकता है, किसमें, उनके पास 27 से 2 लोग होते 29 बंदे, उसने कहा वारदात कर सकता है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि क्योंकि ये जो आज़ाद कश्मीर में इस अनवरुल हक को हटाने की, इस निज़ाम में बेहतरी की तजवीज़ किससे थी? मुस्लिम नून की। पहले मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को कहा कि आप आज़ाद कश्मीर में आपकी कोई एक्सरती पार्टी है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, तो हम आपको सपोर्ट। ये तजवीज़ लेके आई मुस्लिम नून की वफाकी पार्टी। अब जब आपको याद है कि परसों बिलावल भुट्टो ने वहाँ जरदारी ओस में भी कहा था, ये आप कैसी बात करो, वो जब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर लोगों ने कहा, उनको वहाँ पर ब्रीफिंग दी कि मुस्लिम नून हुकूमत में नहीं आना चाहती है, वो इलेक्शन प्रोसेस में नहीं होगी, तो लिहाजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मैं जो हूँ शहबाज शरीफ जाने। उसी पैराए में, उसी तनाज़र में कल रात को फिर जरदारी साहब ने जो वफाकी कमेटी को बुलाया, कौन, 3 वफाकी वज़रा थे, उसमें मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर साहब को रखा गया, उसमें फैसल राठौर साहब भी थे, चौधरी यासीन साहब थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी क़यादत मौजूद थी। वहाँ बहस होने के बाद इतफाक़ किया किसने? मुस्लिम नून के वफाकी लोगों ने, मरकज़ी लोगों ने इतफाक़ किया ना जरदारी साहब के साथ, राना सनाउल्लाह साहब का, एहसन इकबाल साहब के, इंजीनियर अमीर मकाम से, इन्होंने इस पर इतफाक़ किया कि मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। वो जब एलामिया जारी हुआ रात को अफगान सदर में, तो आज फिर उन्होंने इसके ऊपर सोशल मीडिया पे डिबेट हुआ कि शायद आज़ाद कश्मीर में लोग नहीं मानेंगे। फ़ारूक अदर साहब ने पता एकदम जो बयान दाग दिया कि नहीं हम ऐसे फैसला नहीं मानेंगे, तो उसके ऊपर फिर आज वजारत अमूर कश्मीर में जो शहबाज शरीफ की एक कमेटी कायम की है आज़ाद कश्मीर मामलात है, उस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के 9 मेंबरान शामिल हुए, और उसमें से वफाकी नुमाइंदों में कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग, यानी हाँ वफाकी नुमाइंदों में इसमें इंजीनियर आमिर मकाम साहब थे, और इसमें यानी एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह, और आज़ाद कश्मीर की तरफ से यानी मोहतरम तारुफ फारूक साहब, मुश्ताक मनाज साहब, डॉक्टर नजीम रकी, और मतलब जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, इन पार्लिमानी पार्टी के अलावा। और 3-4 घंटों की तफसील नशिस्त होने के बाद इस बात पर इतफाक़ किया गया कि मुस्लिम लीग नून अनवरुल हक के ख़िलाफ़ जो अदम अतमाद है, अनवरुल हक के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है, इसके 30 माह के जो गुनाहों जराइम हैं, इसको चार्जशीट करेगी। मुस्लिम नून भी उस चार्जशीट का हिस्सा बनेगी, और आज अदम अतमाद पे साइन भी कर दिए उन्होंने। नहीं, इस हिस्सा बने। पहले इसमें 2 मामला थे
पहला है कि क्योंकि ये तहरीक मुस्लिम नून की तहरीक थी कि वज़ीर आज़म के अनवरुल्लाह की गवर्नेंस, अनवरुल्लाह की पॉलिसियाँ, आज़ाद कश्मीर जो अदम इस्तेकाम है, आज़ाद कश्मीर तमाम जो अदारों की तबाही है, जितने हालात उसका ज़िम्मेदार एक ही है, उसका नाम अनवरुल्लाह और बाज़ उसके सहूलतकार। और क्योंकि नून लीग का था तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक जुमले में सबको मुतमईन किया कि जब ये मुतालबा आपका था तो जब इसके खिलाफ चार्जशीट हो रही है, इसके खिलाफ अदम अतमाद है, अगर हम अदम अतमाद में शामिल न होकर बगैर शामिल हुए अपोजिशन बेचू पर बैठेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन जराइम में हम हिस्सेदार हैं। यही हुआ ना कि अभी तो हमारे वुज़रा उसमें है, तो लिहाजा हमने इसको चार्जशीट करके हम बरियोज़िम्मे हो गए अवाम की अदालत में कि जो अनवरुल्लाह तन तनहा एक आमरा सियासी आमरीत मुसल्लत की थी, उसका मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम नून के वुज़रा, मुस्लिम लीग नून के जो उसके लोग हुकूमत शामिल हैं, इनका हमसे कोई तल्लुक़ नहीं। तो लिहाजा इस नुक्ते पर सबका इत्फाक हुआ कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद आती है, इसमें दो पॉइंट है, अगर तो तहरीक अदम एतमाद आती है तो पाकिस्तान मुस्लिम नून उस तहरीक अदम एतमाद की सिग्नेटरी होगी, दस्तखत करेगी, चार्जशीट करेगी और वहाँ तकरीरें भी करेंगे असम्बली में अगर तहरीक पर रायशुमारी होती है। तो अगर तो वज़ीर आज़म दे देते हैं इस्तीफ़ा, अगर आता है इलेक्शन, फिर तो इलेक्शन हो गया ना वज़ीर आज़म का, तो वज़ीर आज़म के इलेक्शन में मुस्लिम नून शामिल होगी, फिर ये डायरेक्ट अपोजिशन बेचो, वोट भी नहीं देगी ना, फिर ये डायरेक्ट अपोजिशन बेचो पर चल जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत मौजूद है। फिर तो पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत साबित करके हुकूमत में जाना है ना। इन दो पॉइंट पर क्लियरेंस थी और के बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हुआ कि जो मुस्लिम नून का बयानिया था, जो फारूक अदर साहब का बयानिया था, जो शाह गुलाम कादर साहब का बयानिया था, आज वफाकी पार्टी में उन्होंने इत्तफाक़ राय से इवन के कर्नल वकार नूर ने भी इख्तलाफ नहीं किया। जो आप यूँ कहें कि जो अनवरुल्लाह साहब के ओपनिंग बैट्समैन और सारी वारदातों में मुलव्वस रहे, पूरे जितने भी जराइम हैं, बेनिफिशरी भी है, नहीं वो शरीक है ना, शरीक जुर्म है वो, तो उसने भी इख्तलाफ नहीं किया कि ये जो आप पॉलिसी अपना रहे हैं, इससे मुझे इख्तलाफ है। नो मेंबरान असम्बली फारूक अदर साहब समेत सब ने इत्तफाक किया, तो लिहाजा अब जो अदम एतमाद की तहरीक है मुस्लिम नून के सब लोग वोट देंगे। नहीं रह सब तो इस वक्त राजा फारूक अदर साहब, या मैं स्पेशली बात करूंगा कर्नल वकार नूर साहब की, कि वो एक हुकूमत के 30 माह तक बेनिफिशरी रहे, एक वज़ीर आज़म के बेनिफिशरी रहे, और ये भी कहते थे कि वो पार्टी भी छोड़ देंगे, अनवरुल्लाह को नहीं छोड़ देंगे। ये कई बार ये सियासी बयानी होता राठौर साहब, तो क्या उन्हें करदार का गाजी नहीं बनना चाहिए? देखो ना, बनना तो चाहिए, यानी कम अज़ कम कर्नल वकार नूर को बनना चाहिए उसको। यानी अगर अनवरुल्लाह साहब है कि अगर उसका कहीं कोई इत्साब होगा ना, तो उसमें ये बराबर के शरीक होंगे, कर्नल वकार और चौधरी अनवरुल्लाह बराबर के शरीक, बराबर के मुजरिम है ये। तो लिहाजा देखो ना, जो भी हुआ, जो भी पॉलिसियाँ बनाता रहा, जो भी पॉलिसियाँ बनती रही हैं अनवरुल्लाह की, यानी इन्होंने काबीना को महफूज किया रखा, दो आदमियों ने, इन्होंने आज़ाद कश्मीरी सियासी निज़ाम को महफूज किया, इन्होंने पार्लिमानी पार्टी को महफूज किया, इन्होंने अदारों को यानी जनानत इसका जब महफूज किया रखा। तो लिहाजा इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, लेकिन एक खुशान बात यह है राठौर साहब कि गुज़श्ता 2 सालों से ज़ायद, यानी हम रोज़ यहाँ टॉक शो में बगैर किसी नागे के ये हम फरियाद करते थे कि आज़ाद एक शख्स या इसके चंद सहूलतकार, आप 2 सालों से, मैं 2.5 साल से करता रहा, कि एक शख्स और चंद इसके सहूलतकार आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर अदारों को तबाह कर रहा है, तहरीक आज़ाद कश्मीर बेसिकस को नुकसान पहुँचा रहा है, आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को नुकसान पहुँचा रहा है। आज़ाद कश्मीर के कोई ऐसा शोबा है ज़िंदगी नहीं है जो इसके, अभी तो राठौर साहब मैं तो ये कहता हूँ इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि अनवरुल्लाह साहब के पीछे इस साजिश में कौन था, क्या कोई गैर मुल्की को हाथ तो नहीं था, क्या कोई हम तो ये कहेंगे अभी ये तहकीक करें कि ये इस अनवरुल्लाह के पीछे कोई इंडिया तो नहीं था, कहीं को राह तो नहीं था कि जिसने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को जड़ों से उखाड़ा, जिसने यानी ऐसा नहीं हो। देखो ना, ये तो फारूक अदर साहब ने कहा, मुस्लिम नून ने मुतालबा किया हुआ है कि इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए। अभी तो हम ये कहते हैं कि अनवरुल्लाह के इन 30 माह पर मुश्तमिल जो उसकी इकदामात हैं, जो उसकी पॉलिसियाँ हैं,
इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है, ताकि उन लोगों की निशानदेही हो कि जिन्होंने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर आमने सामने लखड़ा किया, जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप को लखड़ा कर दिया, और जिसने माजरीन जम्मू कश्मीर और ये जो नया एक तनाज़ा खड़ा किया है, इसको यानी तनाज़ा बना के पेश किया और कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाया। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उसके पास मुतालबा आया हुआ मुस्लिम नून का, उसके तहत एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो इस 30 माह के वालात वाक़ा का जायजा ले, और जो इसमें मुलव्वस हैं, ख्वाह किसी कोई अदारे का एहलकार जो मुलव्वस है, कोई सियासतदान मुलव्वस हैं, कोई जो मुलव्वस हैं, उसकी तहकीकात हो, ताकि आइंदा इसका रास्ता रोका जाए। क्योंकि हम राठौर साहब फरियाद करते रहे कि जो आज़ाद कश्मीर एक रवादारी का माशरा है, अदम जो यानी प्यार और मोहब्बत का माशरा है, इसमें लोगों का सियासी रवादारी है, मजहबी रवादारी है, तमाम शोबा ज़िंदगी में आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के चारों इकाइयों से मुख्तलिफ था। तो लिहाजा इस बंदे ने साजिश करके आज़ाद कश्मीर के निज़ाम के साथ जो खिलवाड़ किया, इसका राठौर साहब एहतसाब होने चाहिए और हक़ाइक़ को उनको पता लगना चाहिए कि इसमें ज़िम्मेदार कौन है। अच्छा राय साहब, मुस्लिम लीग नून तहरीक दम एतमाद को वोट देने के बाद अपोजिशन में जाएगी, फिर 6-7 माह बाद इलेक्शन में इसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाएगी जिनको इन्होंने वोट दिए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये अपनी इलेक्शन कमीशन उस तरह से खड़ी कर सकेंगी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वोट देने के बाद लोगों को ये कहेंगी कि ये जो पीपल्स पार्टी है इसका उम्मीदवार नहीं है सही में? देखो, अभी राठौर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबी मुहिम होगी, ज़ाहिर के मंशूर लेके आएंगे, उनका एक अपना मंशूर है, वो किसी मुखालफत में नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत में तो नहीं जाकर अपना मंशूर, आपने अपनी पॉलिसी देनी है ना। अगर आपने कोई यानी राठौर साहब जो नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जो आपने पॉलिसियों को डिबेट करना, आप इंडिविजुअल को तो नहीं करेंगे, और राठौर साहब नहीं होगा ना। अभी ये जो 6-7 माह हैं, इन दोनों जमातों की यानी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन, शफाफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन की शफाफ तरीके से तकर्री हो, और ऐसे बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए जो मुतनाज़ा न हो और जो गैर मुतनाज़ा शख्स हो, जो आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन कराए। इन दोनों बड़ी जमातों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर पहली फुर्सत में नई हुकूमत के क़याम में फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की असर नो तश्कील हो, वोटो फरिश्तों को उसका शफाफ बनाए, और जो माजरीन के वोटो फरिश्ते हैं इनको शफाफ बनाने की अवलिन जिम्मेदारी होगी। तो लिहाजा मुस्लिम नून क्योंकि उससे पहले ही ऐलान कर चुका है, राठौर साहब देखें ना, मुस्लिम नून ने जितने इलेक्शन किए हैं और गुज़श्ता इन 3-4 माह में देखें, आप मुस्लिम नून के सदर शाह गुलाम कादर की फ़हम व फरासत देखें, उन्होंने किस दानशमंदी के साथ, किस हिकमत अमली के साथ अपनी पार्टी को साजिशों से बचाए रखा। हुकूमत तो अलग थी ना, मेंबरान असम्बली पार्लिमानी पार्टी के लोग तो बगावत कर गए थे, उन्होंने कहा हम मानते, उन्होंने कहा हम शाह गुलाम कादर को मानते नहीं है। वो फारूक अदर साहब के या अनवर लाख साहब के झांसे में थे, तो शाह गुलाम कादर साहब ने बहुत मामला फहमी के साथ, यानी बुर्दबारी के साथ, उन्होंने मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर को नीचे लेके आए, ग्रास रूट लेवल से नीचे शुरू की, तंजीमी हल्का वाइज तंजीमें बनाई, और इस वक्त मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर राठौर साहब एक भरपूर ताकतवर जमात बन चुकी है। ये 1-2 जलसे होंगे राठौर साहब, इससे पे देखो 3-4 जलसे किए मुस्लिम नून ने ना, जिधर जलसे किए तो लोगों को एक आस उम्मीद आई कि आज़ाद कश्मीर में निज़ाम में अगर कोई बेहतरी ला सकती है, कोई तमीर यानी उतराखी ला सकती है, और अगर कोई अदारों में इंसाफ ला सकती है, मेरिट ला सकती है, तो वो मुस्लिम नून है। तो यकीन जाने राठौर साहब कि मुस्लिम नून के आज़ाद कश्मीर 33 हल्के, उनके प्लस जो माजरीन में हर हल्के में स्वाय 1-2 हल्के छोड़कर मुस्लिम नून के पास तगड़े लोग हैं, और अगर थोड़ी सी मेहनत करेगा शाह साहब का, यानी शाह गुलाम कादर साहब, फारूक अदर साहब, तारफ़ फारूक साहब, मुश्ताक मनाज साहब, ये जो इनके जो मतजाना सीनियर जो है ना लोग ना, अगर ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अभी एक दूसरे टांग ना खींचें, तो मुस्लिम नून 3-4 महीने में इस पोजीशन में आ जाएगी कि आज़ाद कश्मीर में जो इनकी कहीं जो मतजा कमी कोताही है वो इसको जो मतजा वो दूर करेंगे। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन होगा, यानी ये पहला इलेक्शन होगा कि बगैर सियासी कशीदगी की एक अच्छे माहौल में होगा, एक मतलब वो यानी उस तरह का माहौल नहीं है, उस तरह का माहौल। एक्शन कमेटी आ जाती है इलेक्शन में,
तो क्या अवामी एक्शन कमेटी कहाँ से आएगी? उनके छोटे मोटे इश्यूज हल हो जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने क्या कोई ठेका उठा कर रखा है, मुजाहरे कर रहे हैं? जब उसके सारे मसले हल हो जाएंगे, वफाकी कमेटी बनी हुई है, तो ये तो एक सोच ही गलत है। क्या ये नई हुकूमत आके कोई ऐसी सलाहत करेगी कि अवामी एक्शन कमेटी मुतमईन हो जाए? क्यों नहीं मुतमईन होगा? सारे के सारे मायदों पर जब अमल दरमद हो जाएगा, छोटे छोटे मामला है, सवाए माजरीन की नशिस्तों के कोई एक मुझे मुतालबा बता दें कि जो को मसला हो या जिसको कहीं डट लाको। ये जो माजरीन का मामला ये भी कमेटी के पास है, यानी एक्शन कमेटी ने अपने 2 बंदे दिए हुए हैं, वफाकी हुकूमत के 2 बंदे हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 बंदे। ये 6 रुकनी आईनी कमेटी बैठकर फैसला करेगी कि माजरीन सिस्टम रखनी है नहीं रखनी है, और एक्शन कमेटी को राय का एहतराम करना पड़ेगा कि जो फिर ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा। और वहाँ इत्फाक रास्ते मैं ये कहूँगा एक्शन कमेटी को भी, वो सारे हमारे भाई हैं, किसी मामले को अभी आज़ाद कश्मीर में जो इंतशार है सबको मिलकर एक्शन कमेटी समेत तमाम लोगों को, सब सियासी जमातों को, सब लोगों, सिविल सोसाइटी को हमने मिलकर जो आज़ाद कश्मीर में ये जो अनवर लाखन है जो एक निज़ाम ख़राब किया है, सबको मिलकर हमने को मजबूत करना है, यानी ताकि दोबारा हमारा जो रवादारी का माहौल बाहर हो सके। अच्छा राय साहब, हम आते हैं आज के वही गुज़श्ता 3-4 रोज़ से $1 मिलियन क्वेश्चन चल रहा है कि कौन होगा वज़ीर आज़म ने। आज भी फैसला नहीं हो सका। ये कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद अगर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो आज आ रहा सूरत जमा हो जाएगी। वज़ीर आज़म तो इस्तीफ़ा देने के बजाय डट गए कि वो मुकाबला करेंगे, तो फिर तहरीक अदम एतमाद जमा क्यों नहीं हो सकी? क्या मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान असम्बली ने दस्तखत किए इस चीज़ का इंतजार था या कोई और वजह? अभी तक नहीं वज़ीर आज़म के नाम इत्तेफाक नहीं हुआ। एक तो राठौर साहब यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वफाकी पार्टी, आपको याद होगा कि ये जो भी काम करते हैं, यानी जब इन्होंने इमरान खान को हटाया यानी पाकिस्तान से, इमरान खान का अदम एतमाद हुई, तो आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने कराची से लॉन्ग मार्च किया था। हदफ था ना हम इमरान खान को हटाएंगे, तो कराची से लॉन्ग मार्च हुआ, इस्लामाबाद पहुँचे तो अगले दिन अदम एतमाद की करारदाद जमा हो गई थी। आप अगर उस अदम एतमाद की करारदाद को देखो, आसिफ अली ज़रदारी ने कितनी मामला फहमी, किस फहम फरासत के साथ यानी उस इमरान खान के दौर को या उसके खिलाफ यानी उसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया, वो तरीके अदम एतमाद को कामयाब किया। हालांकि मुझसे देखो ना, एक आप पीपल्स पार्टी की यही तो सियासत का तुर्रा है, यही तो उसका तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो कोई जज्बाती नहीं, वो करते ही नहीं। आप देखो कल से देखो 3-4 दिन से 5 दिन हो गए ना, आप कहीं बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनी आपने, कहीं उसमें कोई इश्तिहाल आपने देखा, कहीं को जरदारी साहब ने, फरियाल तारपुर साहब में, चौधरी रियाज साहब का, तो ये लोग सियासी लोग हैं, यानी ये सियासी रवैया नहीं। राठौर साहब कहला कि इन लोगों की सारी जिंदगी सियासी जिद्दोजहद में गुजरी है ना, ये सियासी जिद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, ये जमहूरियत पे, अवाम की राय पे, इतराम पे, दूसरे की राय का उसको इतराम देते हैं ना। तो जब इन्होंने ये फैसला किया कि हमने मुस्लिम नून के साथ मिलकर मामला करना है, तो उन्होंने एक दिन लिया कि हम मुस्लिम नून से मशावरत करें कि ये तजवीज़ शहबाज शरीफ की थी। रात का मामला हल हुआ। आज उन्होंने दोबारा कहा कि आपकी पार्लियामेंट पार्टी को आप एतमाद में लें, वोट तो उन्होंने देना है। तो आज ये जो मामला था कि शायद को तफसात खदशा थे कि शायद वो इसको शायद ना, लेकिन आज मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट पार्टी ने इतफाक़ के रास्ते एक बंधन में इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने कर दिया। अभी जो वफाकी वज़रा की कमेटी थी, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया है। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में, आर्मी चीफ और यानी वो शहबाज शरीफ दोनों तो कल वापस पहुँचेंगे, कल वापस में अब यानी जो ही कल यानी वापस पहुँचेंगे, तमाम चीज़ें तय हैं और कल आपको अच्छी खबर मिलेगी कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाएगी। अच्छा, तो वज़ीर आज़म का नाम आपकी क्या मालूमात हैं? तो लतीफ़ अकबर साहब और चौधरी यासीन के दरमियान अभी भी डेडलॉक मौजूद है? बिल्कुल कोई डेडलॉक वाकई सरदार याकूब साहब और फैसल राठौर साहब दोबारा गेम में ही नोक चुके हैं? राठौर साहब देखें ना, ये ख्वाहिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर के जो लतीफ़ अकबर साहब के लोग हैं उनकी, चौधरी यासीन साहब के जो अपने कारकुन हैं, ज़रा हर शख्स की अपनी लॉबी है ना, अपनी लॉबिंग होती है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो ये मोहतरम लतीफ़ अकबर साहब के अपने लोगों की ख्वाहिश है, उनकी एक अपनी होती है, शाम को बैठते हैं शायद ये भी हो जाएगा, फला हो जाएगा। ऐसे चौधरी यासीन साहब के लोग अपने हैं, वो बैठ रहे होंगे, कहते नहीं क्यों लेट हो रहा। ऐसे फैसल मुमताज़ राठौर साहब के लोग हैं, ऐसे सरदार याकूब साहब के। आप मुझे ये बताएं कि कोई सरदार या वो कोई आसिफ ज़रदारी को डिक्टेट कर सकता है? किसी की जरूरत है कि ये करेगा आप इस पे, मैं इसको ऊपर एतराज़ करता हूं? किसी का मशवरा नहीं ले सकते ना यार, उन्होंने फैसला दे दिया ना, फैसला सामने तो ना देखो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी पार्टी सीनियर रहनुमाओं ने फैसले का इख्तियार दे दिया ज़रदारी साहब को, कब जिसको नामजद करे। ये तो पहले दिन हो गया था। आपने जब ये फैसले का इख्तियार दे दिया ज़रदारी साहब को, पूरी पार्लियामानी पार्टी में चौधरी यासीन साहब ने, सरदार याकूब साहब ने, लतीफ़ अकबर साहब, फैसल राठौर समेत जो इनके 17 मेंबरान पहले थे,
और इनके जो सीनियर कायदीन वो और जो नए शामिल हुए हैं, इवन के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी समेत, इन्होंने फैसले का इख्तियार अभी जरदारी साहब को दे दिया ना कि आप जिस बंदे को नामजद करेंगे। तो जब आपने एक बंदे को फैसले का इख्तियार दिया तो एक जरदारी सब पे भारी वाली बात है कि फैसला जरदारी साहब के पास है, उसने किसको नामजद कर रहा है। ये जो शहबाज शरीफ आएंगे तो वो बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट करेंगे तो या वो अदम एतमाद की उसके तहरीक के अंदर यानी उसमें से नाम डालेंगे, तो नाम डालने के बाद ये जाकर एक यानी 2-3 मेंबरान जाकर आज़ाद कश्मीर असम्बली में यानी जाकर उसमें ये तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। उस तहरीक अदम में मुस्लिम नून के लोगों के दस्तखत भी मौजूद होंगे। जो तहरीक जमा होगी उसमें मुस्लिम नून के लोगों के दस्तखत होंगे। तो लिहाजा क्या हाल, तो लिहाजा इसमें कोई अहबाम नहीं है, कोई ना तो कोई इख्तिलाफ है। बिल्कुल मैं आपको अंदर की बात है, ना तो लतीफ़ अकबर साहब को ये इख्तलाफ है कि चौधरी यासीन साहब अगर नामजद हुए हैं तो लतीफ़ अकबर साहब को इख्तलाफ करेंगे, या उनके हामी जो वज़रा हैं या जो उनके मेंबरान असम्बली है या उनके लोग, ये किसी की सोच भी नहीं है ऐसे चौधरी यासीन साहब के कि अगर वो किसी और को नामजद करते हैं तो सैम फैसल राठौर का, सैम सरदार याकूब का, यही तो पीपल्स पार्टी का आपको याद होगा कि जब 2011 के इलेक्शन में जब उस वक्त आपको याद होगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सबसे ताकतवर उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के लिए, नवे शामिल हुए थे ना, और उनके कई अदारों में उनके लोग भी लॉबिंग भी कर रहे थे। चौधरी यासीन साहब भी थे वहाँ, उस वक्त ही लतीफ़ अकबर साहब थे, लेकिन सदर जरदारी ने किसका इंतखाब किया? पार्टी प्रेसिडेंट का, चौधरी मजीद बनाना वज़ीर आज़म है। और 1 रुपया नहीं दिया चौधरी मजीद ने, हमें पता है ना कि वो पहला वज़ीर आज़म बना था जिसको 1 रुपये की उसने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की थी, उसने सियासी इन्वेस्टमेंट थी, जिद्दोजहद थी यार, मैं कहता जिद्दोजहद थी। फिर क्या क्यों बने थे यार, फिर क्या, वो जब आई सदर की बारी, आज़ाद कश्मीर देखो ना, वो जब वफाकी पार्टियाँ ये फिर इलाकों को बरादरियों को देख रहे हैं यार, एक एरिया के अगर एक डिवीजन का बन गया सदर, एक डिवीजन का सदर बन गया ना, उस टाइम भी उन्होंने लतीफ़ अकबर को स्पीकर की मिन्नत करते रहे 3-4 दिन लतीफ़ अकबर साहब की कि आप स्पीकर बनेंगे। फिर वो नहीं बने तो फिर उसके बाद गुलाम सादक साहब पे जाकर इत्फाक हुआ था कि गुलाम सादक साहब फिर सदर में कह रहे हो कि याकूब साहब, आप कहते हैं 1 पैसा नहीं लिया गया, याकूब साहब का क्या उस टाइम क्योंकि सरदार याकूब कथकाट के बंदे थे, साबिक़ वज़ीर आज़म थे, आज़ाद के साबिक़ वज़ीर आज़म थे, एक बहुत बड़ी बिरादरी से लीड करते हैं, और फिर जाकर उसमें जरदारी साहब ने उनके ऊपर इत्फाक कर दिया, आगे आए। फिर उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ता है, अभी भी देखा ना, अभी भी सबसे पहले हमने कल भी बात की थी कि अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो मेरिट का उसूल है कि चौधरी यासीन साहब पार्टी सदर हैं और 6-7-8 माह बाकी हैं, तो लिहाजा पहला हक चौधरी यासीन साहब का है, यानी उनका हक बनता है, जैसे इससे पहले सुदूर का हक बनता था ना। इसी तरह के साथ अगर वहाँ से अगर वो किसी वजह से या कोई हालात वाक़ात होते हैं तो जरदारी साहब जिसके ऊपर अगर लतीफ़ अकबर के ऊपर आते हैं, सरदार याकूब के ऊपर आते हैं, फैसल राठौर में इवन के जावेद भट्ट पे भी आते हैं, तो राठौर साहब किसी की जरूरत नहीं है कोई चूँ चुरां करे, तो लिहाजा एक जरदारी सब पे बात है, कल का इंतजार करें जरदारी साहब किसका नाम डाल, उम्मीद है इंशाल्लाह मामला शहबाज शरीफ के बस इधर अरावियल होगा और मामला हल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आकर करना क्या है? मशावरत होती है ना, मशावरत होगी, फाइनल बात होगी और उसके ऊपर यानी उसको अभी यानी कि आप समझते हैं कि सदर जरदारी की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक और मशावरत होगी, एक और मशावरत होगी। उसके बाद फिर अभी मुस्लिम नून के ये जो आज का फैसला है, कौन सा वाला, मुस्लिम नून का, आज़ाद कश्मीर का, ये भी अप्रूवल नवाज शरीफ देगा ना, यानी सारी शहबाज शरीफ, यानी ये शहबाज शरीफ आज जो वफाकी अभी तो इन्होंने जो मतलब जब वफाकी वज़रा की कमेटी ने वफाकी वज़रा की कमेटी की है, लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं है राठौर साहब, कोई ऐसे कोई गैर कोई इमरजेंसी नहीं है कि कहीं कोई अबाम नहीं है, कहीं को और कोई इस तरह पॉलिसी। ये इनवारुल हक अरबों रुपए निकाल रहे हैं पिछले 2 दिन से, इमरजेंसी नहीं है, मैं उन्होंने 10-12 अरब रुपया निकाल लिया। देखो ना, ये राठौर साहब ये वो सारे मनसूबे हैं जो पहले से अप्रूव है, पिछले 6 महीनों में नहीं हुए। राठौर साहब अगर इसने पैसे नहीं दिए तो ये वो एडीपी के यार ये अप्रूव्ड, ये असेंबली के अप्रूव्ड मनसूबे है ना। आज कोई अनवरला कोई ऐसे करके देखा किसी नहीं कर सकता खंबे उठाएगी यार, ये खंभों के अलग सवाल है, वो उसने वारदात की है ना, वो उसने वारदात, लेकिन उसके भी हल्कों के मंजूर हैं, शायद अगर नहीं है तो लिहाजा उसने यहाँ से उठाकर जमा। आज जितने फंड जारी हुए हैं 3 अरब तो 72 करोड़ पे के, ये उन महकमों को जारी हुए हैं, या जो इस तरह के साथ जो इसमें बेशुमार मतलब जो गृह स्टेशन, ये सारे के सारे मनसूबे। लेकिन अभी इसने
रुकी हुई थी फाइलें, यानी अभी कितनी सैकड़ों हज़ारों फाइलें इसने जो रुकी हुई हैं, तो लिहाजा इसमें लेकिन उसमें से क्या करेगा, ये वो सारे ये मतजा मनसूबे हैं, यानी जिसमें लेकिन आने वाली हुकूमत चाहे तो इसको रिवर्स कर सकती है, वज़ीर-ए-आज़म जब चाहे रिवर्स हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज भी तहरीक-ए-इत्तेहाद नहीं पेश हुई। आज वज़ीर-ए-आज़म चौधरी नवारुल हक ने ऐलान किया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अपने साबका बयानिए से वो हट गए और उन्होंने डट कर मुकाबला करने का ऐलान किया। आज तहरीक-ए-इत्तेहाद पेश न होने की जो वजूहत राजा कफील साहब ने बयान की वो ये हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के अप्रूवल का इंतज़ार है। फिर तहरीक-ए-इत्तेहाद पर जो मुस्लिम लीग नून के मेंबरान असम्बली के दस्तखत हुए, जो आज रात को, आज शाम को हुए, उसके बाद अब ये गालिब इम्कान लगता है कि कल ये तहरीक-ए-इत्तेहाद जमा हो जाएगी। देखते हैं नाज़रीन कल क्या होता है, कल का दिन क्या खबर लाता है। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।